तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर हमारा बुफेंग और उसके दोस्त जो होते हैं आ जाता है मिस्टर गंबो के घर में। और फिर वहाँ पर मिस्टर गंबो भी आ गया था और उसके चाचा के पास जाकर कहता है कि चाचा मैं आपको मिलाने के लिए कुछ बंदों को ले आया हूँ। और अब आगे तो आज के एपिसोड शुरू होता है। मिस्टर कंबोज होता है, कहता है कि मिस्टर ए आप यहाँ पर कुछ हीरे खरीदने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर हमारा बोफे कहता है कि मैंने सुना कि आपके पास बहुत ही अच्छे हीरे मिलते हैं, मेरे गांव में भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने सुना कि आपके पास सबसे ज्यादा अच्छे हीरे मिलते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, ये बात तो सही है। फिर हमारा बोफे कहता है कि चलो आप दाम के बारे में फिक्स कर ले, लेकिन वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए कहता है कि वो सब छोड़ो, पहले यहाँ पर मेरा कुछ ट्रायल करने दो। फिर एक बंदा जो होता है एक बॉक्स को ले आता है और फिर वो बंदा कहता है कि इसके अंदर बहुत सारे हीरे हैं, उनमें से सिर्फ 10 हीरे जो है वो असली है, तुम्हें उसको ढूंढना होगा। तो अगर तुम इस 10 हीरो को यहाँ पर ढूंढ पाए तो यहाँ पर तुम्हें आधा दाम में मिल जाएगा। फिर वहां पर हमारा बुफेन जो होता है उस हीरो को देखता है और फिर सोचने लगता है कि इन हीरो में ये मिट्टी के अंदर रहता है तो इसको ढूंढना आसानी होगा। फिर ओवर वो राजी होता है। वो बंदा जो हंसते हुए कहता है कि वाह वेगमंग तुम तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हो। फिर हमारा बुफेन जो होता है कहता है कि चलो ठीक है शुरू करते हैं। फिर हमारा बुफेन जो है उड़ते हुए उस हीरो को ऊपर उछाल देता है। फिर वहां पर हमारा बुफेन जो है अपने स्पेशल आई की इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे हीरो में से 10 हीरो को असली निकाल लेता है। फिर वहां पर उसको दिखाता है, कहता है कि ए रही तुम्हारा 10 हीरे। और फिर वहां पर वो बंदा जो था पूरा शौक होती है और उसको चेक कर लिया होता है। मिस्टर ए आप तो बहुत ही ज्यादा यंग मैन और यहाँ पर तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान भी हो, सारे के सारे यहाँ पर हीरो को असली निकाला है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बातों से मुकरता नहीं हूँ। और फिर उसको कहता है कि चलो वो सब छोड़ो, मेरा एक शर्त है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर मेरे विजिट करने चलो मेरे हीरो की जगह पर। और फिर हमारा बुफेन जो होता है वो कुछ सोचता है। फिर वहाँ पर चूचू जो होता है वो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा बुफेन कहता है कि मेंशन नॉट, तुम्हें चिंता मत करो। फिर वहाँ पर वो मान जाता है। फिर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है कुछ गाड़ियों का सीन जो जा रहा होता है उसी खदान की तरफ जहाँ से हीरा निकलता है बंदा। और फिर वहां पर हमारा बुफेन जो होता है उसी गाड़ी के अंदर रहता है। फिर वहां पर एक बंदी होती है जो यहाँ पर बंदा जो होता है मिस्टर को आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें यहाँ पर आपके खदान दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। और फिर वहां पर पीछे की तरफ बंदा घूमते हुए कहता है कि हाय सुंदर लेडी, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ जाओगे? तुम अगर मेरे साथ चलोगे तो यहाँ पर तुम्हें किसी चीज के भी चक्कर नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ पर सेफली ले जाऊंगा। फिर वहां पर हमारा बुफेन जो होता है उसको कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई बे? और फिर वहां पर अपने एनर्जी से उस बंदे के मुंह पर बंद कर देता है और कहता है कि चुप करके रहे। फिर हमारा चूचू जो है उसके ऊपर हंसती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो गाड़ी से निकलता है मिस्टर अंडू का बेटा और वहां पर पेशाब करने के लिए चला जाता है। फिर वहां पर मिस्टर अंबू जो होते हैं वो कहता है कि यहाँ पर तुम लोग थोड़ा आराम आराम कर लो। और फिर वहां पर वो सब जो होते हैं नीचे नम जाती है और फिर वहां पर वो सब जो होते हैं फोटो खींचना शुरू कर देती है और कहता है कि वाह कितना अच्छा खूबसूरत फोटो है, हाँ हाँ ऐसे ही उठाते रहे। फिर वो बंदा को दिखाया जाता है, वो बंदा जो होता है वो एक सीटी को बजाता है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वो सीटी की बजने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे शेर आना शुरू हो जाती है। और फिर वहां पर वो शेर जो होता है धार मारते हैं, हमारा बुफे की नजर पड़ जाती है। और फिर वहां पर दो बंदा जो होता है वहां पर फोटो उठा रहा होता है, लेकिन उसकी नजर पड़ जाती है शेर के ऊपर। कहता है कि भागो यहाँ से, लेकिन हमको दिखाया जाता है शेर जो होता है उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है। और फिर वहां पर धुआं धुआं हो जाते हैं। फिर धुआं हटने के बाद दिखाया जाता है बोफेंग होती है और उस शेर को यहाँ पर उठाकर रखे होते हैं एक हाथ में और उसको उठाकर पटक देती है। फिर वहां पर वो शेर जो होते हैं वो दहाड़ मारते हुए अपने सिपाही को मतलब अपने साथियों को बुलाते हैं और फिर से हमला करने के लिए जाता है। और फिर वहां पर वो दूसरे वाला बंदा जो होता है भगने लगती है। फिर हमको सुशुपोती को दिखाया जाता है मुझे यहाँ पर कुछ कान खोल कर रखना चाहिए था। फिर हमको दिखाया जाता है वो जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक कर देती है एक शेर, लेकिन हमारा बुफेन जाकर उसको बचा लेती है। फिर वो बंदा जो होता है गाड़ी में उड़ते हुए कहता है कि आपको यहाँ से जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। और फिर वहां पर हमारा बुफेन जो होता है उस जर्नलिस्ट को यहाँ पर गाड़ी में बैठ जाता है। फिर मिस्टर गंबो जो होती है वो कहता है कि हम तो यहाँ से चले। फिर वहां पर वो बंदा जो होता है पास से निकल जाती है और हमारा बुफेन और वो सब जो होते हैं पीछे ही रह जाती है। और फिर वहां पर उसका भतीजा कहता है कि अरे चाचा रुकिए, हमने अभी तक गाड़ी में नहीं उठा है। और फिर वहां पर हमको दिखाई देता है वो बंदा जो तो कहता है कि आप चलिए चलिए जल्दी चलिए यहाँ से। और फिर वहां पर वो कहता है कि मुझे अपने बाप को बताना होगा। और फिर वहां पर वो फोन लगा देते हैं अपने बाप को। फिर हमको दिखाई देता है जनरल लड़की जो कहता है कि वो सब तो अभी हाव में ये मतलब गाड़ी में नहीं उठे, हमको उनको रोकना चाहिए, मतलब लेने के लिए जाना चाहिए। लेकिन वहां पर वो बंदा जो होता है कहता है कि तुम्हें यहाँ पर उसकी फिक्र न करने की जरूरत नहीं है, वो सब बनने वाले थे मर गया। और फिर हमको दिखाया जाता है बोफेंग का सीन। बोफेंग जो होता है वो अपने नीडर को निकाल लेती है और उन सब के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है एक बंदी का सीन, वही बंदे होती है जिसको एरोप्लेन में देखा था। और फिर वो बंदी जो होती है उसी स्नेक के पास आई होती है और फिर वहां पर वो स्नेक जो होते है उसके ऊपर दहाड़ रिया होती है। फिर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग का सीन। बोफेंग जो होता है उन सारे के शेर को यहाँ पर ढार कर चुकी होती है। फिर वहां पर वो सारे के शेर जो होती है वो वहां पर डर कर हमको यहाँ पर दिखाया जाता है वो सब शेर जो होता है डर कर यहाँ पर नीचे झुक जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है बोफेंग जो होता है उसके ऊपर ऐसे ही नजर दिखाता है। फिर हमको दिखाया जाता है वो सब गाड़ी जो होता है फिर से वापस आ जाती
जाती है। फिर वहाँ पर मिस्टर मतलब अंडू का बेटा खुश हो जाती है। फिर वो जर्नलिस्ट होता है, कहता है कि यहाँ पर जल्द से जल्द गाड़ी को रोकिए, यहाँ पर उन सबको हरी अप को उठा करना मतलब उन सबको उठाकर हमको साथ लेना चाहिए। और फिर वो बंदा कहता है कि उन सबको छोड़िए, आप जल्द से जल्द यहाँ से गाड़ी चलाइए। फिर हमको दिखाई देता है वो बंदा जो होता है सामने एक पत्थर आने की वजह से उसकी गाड़ी जो होती है गिर जाती है और उसके हाथ से जो है वो बिसल भी गिर जाती है नीचे। और जिसकी वजह से वो सारे के सारे बेस मतलब उसके अंदर से एक आवाज आती है, सारे के सारे शेर जो होते हैं उसकी तरफ जाने लगती है। और फिर वहां पर वो शेर जो होते हैं उस गाड़ी के पास चला जाता है। फिर वहां पर उस गाड़ी के अंदर उड़ जाती है और फिर वहां पर सब लोग जो होते हैं डरने लगती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो मिस्टर गंबू जो होती है वहां पर डर रिया होता है, ओ मैं गया काम से। और फिर हमको दिखाया जाता है वो सब शेर जो होते हैं अभी अच्छा हो चुकी होती है, इसी वजह से उन सब के ऊपर अटैक नहीं करता, उस गाड़ी के ऊपर जाके बैठ जाते हैं ऐसे आसान से। अबे हमारी जिंदगी है किसी वक्त ने। और फिर हमको दिखाया जाता है उसकी सिपाही जो होती है पास से गुजरती है और फिर वहां पर मिस्टर गंबू को जो होते हैं वो अब निकालता है और फिर वहां पर उसको ले जाकर दूसरे गाड़ी में उड़ जाती है। और फिर वहां पर वो सोचने उसके कान में एक बंदा कहता है कि अभी भी उन सब नहीं मरा है। और फिर वो कहता है कि इनकी हिम्मत अभी तक नहीं मरी। और उसको कहता है कि मैं इन सबको 3 दिन के अंदर टपका दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, इनको जान से खत्म कर दूंगा। और फिर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है हमारे उसी गाड़ी का सीन जहां पर हमको दिखाया जाता है बोफेन जो होता है उसको उसके अंडू के बेटा फोन देता है, कहता है कि मेरे बाप सबसे कहना चाहते हैं कुछ कहे। और फिर वहां पर हमारा बोफेन को बताया जाता है कि यहाँ पर क्या जो है वो सेब है और उसके लोकेशन को पता कर चुका है। हमारा बोफेन जो होता है कहता है कि हम अभी जुमा जाने वाले हैं। इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टूरू।